हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम लेक्चर 5 यूनिट डिजिट करने वाले हैं। जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपने लिए उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों सफलता मेहनत से मिलती है, ना कि बैठकर सोचते रहने से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। देखिएगा यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट का मतलब क्या है। जैसे कोई भी, इसमें बहुत सारे कैटेगरी आती है। पहली बात तो है ना, 3-4 टाइप की कैटेगरी होती है। सबसे पहला जो कैटेगरी करने वाले हैं वो इंडिसेज वाले करने हैं। मतलब अगर मैं एग्जांपल लिखूं, है ना, अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर सपोज कीजिए मैंने पूछा आपसे कि 12 के पावर 3 इसका यूनिट डिजिट बताओ, आप क्या आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब आखिरी डिजिट क्या आएगा। तो आपने 12 का क्यूब किया, कितना होता है 1728। आपने क्या बोला, 8 इज द यूनिट डिजिट। अगर मैं 12 का पावर 3 करूं तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो पावर अगर छोटा है 2 3 है तो हम मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। बट सपोज अगर आपको किसी ने पूछ दिया 12 के पावर 99 इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या आएगा, तो क्या आप 12 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। बट हमें यूनिट डिजिट तो फाइंड करना है, तो कोई ना कोई टेक्निक हमें निकालना पड़ेगा। वही टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, है ना। पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी यूनिट डिजिट है ना, जो भी यूनिट डिजिट है, जो भी नंबर बड़ा सा आएगा, ये नंबर क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा, तो जो उसका आखिरी डिजिट है यूनिट डिजिट, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो इस नंबर के यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ देखिए 12 का पावर 3 किया आपने, 1728 आया, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 8 आया। क्यों आया यूनिट डिजिट 8? क्योंकि 2 का पावर 3 अगर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वही डिसाइड करेगा इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप खुद सोचिए यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू 9, 0 से 9। इट मीन्स अगर मुझे ये पता चल जाए कि 0 से 9 जो डिजिट है उसका पावर करने पे वो किस तरह से चेंज हो रहा है, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम आराम से बता सकते हैं पावर कुछ भी हो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसी का नाम है दोस्तों साइक्लिसिटी, है ना। कि अगर आप पावर करते जाएंगे, किसी भी डिजिट का अगर पावर करेंगे तो एक टाइम पे आके वो वैल्यू रिपीट करने लगती है। क्या करती है वो वैल्यू रिपीट करने लगती है। तो कौन सा डिजिट कब कब वैल्यू रिपीट करता है वही हमें सीखना है। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं साइक्लिसिटी 1। साइक्लिसिटी 1 कहने का मतलब है कि कौन अपनी वैल्यू चेंज करता ही नहीं है, हर बार सेम वैल्यू दे रहा है। ऐसे डिजिट कौन कौन है, ऐसे डिजिट कौन कौन है, तो मैं लिख रहा हूँ 0 1 और क्या हो जाएगा बोलिए 5 और 6। ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1। इन 4 डिजिट की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, है ना। 0 1 तो आप खुद समझ सकते हैं क्या हो रहा है। अगर मैं 6 की बात कर लूँ तो अगर मैं 6 का पावर 1 लूँ कितना आएगा, 6। 6 का पावर 2 लूँ कितना आएगा, 36। कितना आ रहा है यूनिट डिजिट, 6। अगर मैं 6 का पावर 3 लूँ कितना आएगा, 216। कितना आएगा यूनिट डिजिट, 6। अगर मैं 6 का पावर 4 लूँ कितना आएगा, ये 1296। कितना आ रहा है यूनिट डिजिट, 6। इट मीन्स इसका साइक्लिसिटी क्या है, 1। ये वैल्यू हर बार 6 दे रहा है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि एक काम करिए, आप बताइए 216 का पावर 1000 कर दूं, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा, एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। बट हमें उस नंबर से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि इस बड़े से नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अभी मैंने बताया कि इस नंबर का यूनिट डिजिट किस पर डिपेंड करेगा, इस नंबर के यूनिट डिजिट से। और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। और 6 पे पावर हम कुछ भी दें, अभी हमने जस्ट देखा साइक्लिसिटी 1 होती है, 6 पे पावर हम कुछ भी दें वो तो 6 ही आएगा। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 6। इस बड़े से नंबर का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ कि 125 के पावर 800 इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो ये 5 है। 5 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है, 1। इट मीन्स 5 बार बार रिपीट करेगा। आप 5 का पावर कितना भी दे लीजिए वो तो 5 ही रहेगा। इट मीन्स इसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा दोस्तों, 5। इसी तरीके से 0 और 1
पे भी आप कितना भी पावर दे लीजिए, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमेशा सेम ही रहेगा। जो आ रहा 0 का 0, 1 का 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं करने वाला। तो ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। कितनी होती है? 1। वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती है, पावर बढ़ाते जाइए उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अगला आते हैं, देखिएगा। अब आते हैं साइक्लिसिटी 2 वाले कौन कौन है। साइक्लिसिटी 2 वाले, है ना, साइक्लिसिटी 2 वाले देखते हैं। साइक्लिसिटी 2 वाले कौन कौन है? तो साइक्लिसिटी 2 वाले 2 नंबर हैं, 4 और 9। कौन कौन है? 4 और 9। इन दोनों की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2। अभी मैं एग्जांपल के थोड़ा आपको समझाता हूँ, देखिएगा। 4 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 4। यूनिट डिजिट कितना आया? 4। 4 का स्क्वायर ले लीजिए, कितना आएगा? 16। यूनिट डिजिट कितना आया? 6। 4 का पावर 3 ले लीजिए, कितना आएगा? 64। कितना यूनिट डिजिट? 4। अगर मैं 4 के पावर 4 ले लूँ, कितना आ जाएगा? 256। कितना यूनिट डिजिट? 6। कितना यूनिट डिजिट? 6। तो देख रहे हैं 4 6 4 6 रिपीट कर रहा है। साइक्लिसिटी कितनी है? 2। 2 के बाद रिपीट कर रहा है। वो भी देखिए, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो कितना आ रहा है? अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है यूनिट डिजिट? देखिए 4, है ना, अगर पावर ऑड है तो। और अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है, देखिए अगर पावर इवन है तो कितना आ रहा है? 6। कितना आ रहा है? 6। बस इतना ध्यान रखना, ऑड है इवन। ऑड है तो 4, इवन है तो 6। सिमिलरली अगर आप 9 का देखेंगे तो कितना आ रहा है? 9 की पावर 1 कितना होता है? 9। यूनिट डिजिट कितना है? 9। 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 81। कितना आ गया? 1। फिर 9 की पावर 3 729। कितना आ गया वापस? 9 9 1 9 1। इस तरह से रिपीट कर रहा है, इस तरह से क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। अगर आप 9 की बात करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? या तो 9 आएगा या 1 आएगा, तो ही आ सकता है। तीसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू पूछूँ आपसे कि 1 2 4, है ना, अगर मैं पावर कर दूं 362, क्या आएगा यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट क्या आएगा? आपको ये देखना सिर्फ, अच्छा इवन है, पावर इवन है तो 4 का पावर इवन क्या होता है? 6। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। लाइक 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो गया ऑड इवन का, तो है ना, 4 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 16। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 6। यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 6। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं 129 पावर 361 कितना आएगा यूनिट डिजिट, है ना? यूनिट डिजिट कितना है? 9। 9 हमें पता है क्या क्या रिपीट करता है, या तो 9 या तो 1, या तो 9 या तो 1। तो पावर क्या है? ऑड है। ऑड है तो कितना आ जाएगा? 9। अगर इवन होता तो कितना आता? 1। इवन होता तो कितना आता? 1। तो दोस्तों 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2। 2 के बाद क्या करता है? ये रिपीट करता है। 2 के बाद क्या करता है? ये रिपीट करता है। ठीक है। अगला एक और पढ़ने वाले, साइक्लिसिटी 4, है ना, साइक्लिसिटी 4। 3 तरह की साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी 4 कौन कौन सा नंबर है 4 वाले? तो 2 है, जो भी बच गए 2 3 7 8, है ना, ये 4 बच गए थे, 2 3 7 8। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। मतलब 4 के बाद ये रिपीट करते हैं। क्या करते हैं ये? 4 के बाद ये रिपीट करते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल, चलिए कोई भी कंसीडर कर सकता है। 2 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। क्या आ जाएगा? 2 के पावर 1 कितना होगा? सबको पता है 2। 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। देखिए यूनिट, अभी देखिए चारों का डिफरेंट है, लेकिन अब मैं अगर 2 का पावर 5 लिखूं कितना आएगा? 32। देख रहे हैं, रिपीट किया। क्या किया? देखिए रिपीट किया। अब अगर मैं 2 के पावर 6 लिखूं, 2 के पावर 6 लिखूं कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64। तो देख रहे हैं रिपीट कर रहा है। 2 4 8 6, फिर 2 4, आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6। इट मीन्स साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। किसका किसका? 2 3 7 8 का, 2 3 7 8 का, है ना। अब सवाल ये आता है कि वहाँ तो चलिए एक था 2 था तो हमने इजीली मैनेज कर लिया, है ना, ऑड इवन देखना था। यहाँ तो 4 4 है,
यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर सपोज कीजिए मुझे किसी ने पूछा कि 12 का पावर 35 बताइए, यूनिट डिजिट कितना आएगा। हमें सिर्फ 4 याद रखना है। 2 के पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 के पावर 3 का कितना होता है 8, 2 के पावर 4 का कितना होता है 6, 2 4 8 6। बस ये 4 याद रखना पड़ेगा आपको सब में, 3 में भी, 7 में भी, 8 में भी, सिर्फ 4 याद रखना है बस। बाकी कितना भी पावर दे हम मैनेज कर लेंगे। करना क्या है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4, 5 वाला किसको रिपीट किया, वापस 1 को किया। 5 वाला वापस किसको रिपीट किया, 1 को किया। 6 वाला वापस किसको रिपीट किया, 2 को किया, 2 को किया। तो करना क्या है, पावर को 4 से डिवाइड करना। पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 के बाद रिपीट करने वाला है, वो 4 के बाद क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। इसलिए हम पावर 4 से क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 2 है ना। ये 2 के लिए बता रहा हूँ, 7 8 के लिए नहीं, ये किसके लिए बता रहा हूँ, 2 के लिए। अगर सपोज कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया तो मेरा आंसर कितना आएगा 4। अगर रिमाइंडर 3 आया तो मेरा आंसर कितना आएगा 8। अगर रिमाइंडर 0 आया, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ, वो नंबर उससे डिविजिबल है ना। वो नंबर क्या है, पावर क्या है, 4 से डिविजिबल है। और अगर डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, देखिए 6 आएगा। कितना आएगा 6। सिर्फ 4 ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर भूल भी गए तो मन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और नहीं तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 6, क्योंकि 8 दूनी 16, लास्ट कितना आएगा 6। बस इतना ध्यान रखना है और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, सबको दिख रहा है कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है रिमाइंडर 3। तो अब क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, 2 का पावर 3 कितना आ गया 8। दैट इज योर आंसर। उतना लोड लेना ही नहीं है ना, उतना लोड लेना ही नहीं है। चलिए याद नहीं हो रहा, याद भी नहीं करना आपको, ये तो पता है ना, 2 के पावर 3 तो पता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सा नंबर लेते हैं। किसी ने पूछ दिया 231 है ना, इसका यूनिट डिजिट बताइए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या आपको भी पता है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं। इसको 30 कर लेते हैं, 31 पे फिर सेम आ जाएगा, 30 कर लेते हैं। 4 से डिवाइड कीजिए 30 को, रिमाइंडर कितना आएगा 2। इट मीन्स ये इतना बड़ा नहीं लिखा हुआ है, हमें क्या सोचना है, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इट मीन्स यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यूनिट डिजिट सिर्फ इसके यूनिट डिजिट पर डिपेंड करता है, ना कि 4 2 ये क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे यूनिट डिजिट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट ही डिसाइड कर सकता है कि उसका पावर क्या है, उसका पावर क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक 3 पे एग्जांपल ले लेते हैं, 23 पावर 69 ले लीजिए। चलिए क्या ले लीजिए 69। फिर से भाई ये 23 मुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो 3 दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 का पावर कितना है भाई, 4 से डिवाइड कीजिए, 17 चौक 68, कितना रहा रिमाइंडर 1। मतलब ये क्या लिखा हुआ है 3 के पावर 1, कितना आ गया बोलिए आंसर 3। कितना आ गया 3। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल लेते हैं 27 पावर 72, कितना आ रहा है पावर 72, कितना आ रहा पावर 72। यूनिट डिजिट कितना है 7। 4 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा कट रहा है, 4 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा कट रहा है, तो पावर क्या लिख देंगे यहाँ पे 4, क्योंकि 0 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते। रिमाइंडर पता है मुझे 0 1 2 3 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर 0 का मतलब क्या, 4 से डिविजिबल है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4। हमने क्या लिख दिया 4। अब आप बताइए 7 के पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, तो 7 का रिपीटेशन कैसे हो रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 9 आ गया। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 को और 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 63। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए 7 के पावर 1 कितना होता है 7 के पावर 2 कितना होता है 49। देखिए 9 आ गया। 7 के पावर 3 कितना होगा 343, हालांकि इससे मतलब नहीं है, कितना आ गया 3। और अगर मैं 7 के पावर 4 करूं, अगर मैं 7 के पावर 4 करूं, है ना, तो ये यूनिट डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, कितना आ जाएगा 7 या 21 21, कितना आ जाएगा 1। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 7 का पावर 4 पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर बोलेंगे तो मैं बता दूंगा कितना होता है 7 के पावर 4, 2401, कितना होता है 2401। बट हमें किससे मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का पावर 1 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49,
है ना, कितना क्या 49, 9 दिख रहा है। अब अगला 7 का क्यूब करना है, तो पूरे 49 इंटू 7 मत कीजिए, 9 इंटू 7 9 7 63, क्या गया 3, बाकी ये छोड़ दीजिए। फिर 7 के बाद 4 निकलना है, तो सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 या 21, कितना आ गया 1, बाकी ये क्या आ रहा है उससे हमको लेना देना नहीं, है ना। तो 7 का 4 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा बोलिए 1, कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 1। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है ना, इसको कॉम्प्लिकेट ज़्यादा करना ही नहीं है ना। अगर आप बोलेंगे 8 का साइक्लिसिटी लिख दीजिए, तो मैं वो भी लिख दूंगा, 4 होता है, 8 कैसे रिपीट करता है, तो 8 का पावर 1 कितना होता है देखिए 8 का अगर आप पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा 64, कितना आ गया 4। अगर 8 का पावर 3 करेंगे, यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा 2, देख रहे हैं कितना आ रहा है 4 इंटू 8 2। और फिर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 का पावर 4 अगर कर दूँ, कितना आ जाएगा ये 2 8 16, कितना आ जाएगा 6, है ना। तो 8 का अगर मैं यूनिट डिजिट का रिपीटेशन करूँ तो क्या आ रहा है देखिए 8 4 2 6, 8 4 2 6, है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन पे चलते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा भरोसा रखें और फोकस करें। देखिए क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो देखिए 2 टर्म्स जो है प्रोडक्ट में दिया है, तो ऑब्वियस बात है जो फाइनल यूनिट डिजिट जो मिलेगा मुझे वो क्या आएगा, दोनों के यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट आएगा। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि 23 इंटू 24 यूनिट डिजिट क्या आएगा, क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, अगर कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। दोनों का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 4 कितना जाएगा 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 इज द आंसर, 2 इज द आंसर। ये नहीं कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो मैं 23 इंटू 24 कर रहा हूँ, नहीं, ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 है दिख रहा है, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। तो हमें देख रहे हैं ये पावर कितना आएगा, 53 को डिवाइड कीजिए, 53 को डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आएगा रिमाइंडर 1। मतलब ये इंडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा नंबर नहीं लिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है कि लिखा है 7 के पावर 1 इंटू, मुझे तो ये दिख रहा है 7 के पावर 1 दिख रहा है मुझे, और यहाँ तो 1 है, 1 के पावर कुछ भी दे लीजिए, कितना आएगा वो 1, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, और 7 इंटू 1 कितना आ जाएगा 7। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, फिर से देखिए 7 आ गया, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो मुझे दिख रहा है 7 के पावर 1 दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है 7 के पावर 1। यहाँ देखिए 9 बताया था मैंने आपको, साइक्लिसिटी क्या होती है 2, साइक्लिसिटी क्या होती है 2, है ना। ऑड है तो 9, इवन है तो 1, 9 का स्क्वायर 81, ऐसे याद रखेंगे। तो पावर क्या ऑड, यहाँ से कितना मिलेगा यूनिट डिजिट 9। यहाँ देखिए 4 पता है आपको, 2 होता साइक्लिसिटी, 4 6 4 6 4 6, ओके। पावर क्या देखिए इवन, पावर क्या इवन, इट मीन्स कितना आएगा 6। आगे बढ़िए 2 का साइक्लिसिटी आपको पता है कितना होता है 4, 2 4 8 6 2 4 8 6, इस तरह से रिपीट करता है वो, है ना। साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो ये देखिए 12 4 से डिविजिबल है, 12 क्या 4 से डिविजिबल है, मतलब इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, ये 2 के पावर 4 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है 2 के पावर 4 लिखा हुआ है, और 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। अब वापस मल्टीप्लाई करना है तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 9 से 63, हम क्या लिखेंगे सिर्फ 3, हम क्या लिखेंगे 3, 6 6 36, 36 का क्या लिखेंगे सिर्फ 6। अब बोले 6 3 18, कितना आ गया 18, यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, यूनिट डिजिट कितना आ गया 8। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब ये नहीं कि 9 इंटू 7 63 कर रहे हैं, 6 इंटू 6 36 कर रहे हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, नहीं, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैलकुलेशन हमें बहुत स्मार्टली करना है, जो भी ट्रिक्स वगैरह आपको लगाने हैं वो कैलकुलेशन में ही लगाना है, कॉन्सेप्ट में नहीं, है ना। जो भी लगाना है वो आपको कैलकुलेशन में लगाना है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 32 के पावर 32, उधर से कोई मतलब ही नहीं है, उधर सब बेवकूफ़ी है। हमें पता है कि 32 के पावर 32 ये जो भी आएगा ये 4 से डिविजिबल आएगा, 4 से क्या आएगा डिविजिबल आएगा। मतलब इंडायरेक्टली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 के पावर 4, क्या लिखा हुआ है 2 के पावर 4, है ना। ये मैंने बोला था यूनिट डिजिट पर डिपेंड करता है ना। क्या करता है वो, जो भी आपका यूनिट डिजिट है वो नंबर के बेस के यूनिट डिजिट पर डिपेंड करता है ना।
बेस के यूनिट डिजिट क्या है वो डिसाइड करेगा कि उस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो जो मेरा बेस है 32, उस पर पावर क्या है, जो भी पावर है साफ साफ दिख रहा है कि 4 से डिविजिबल होगा। पावर क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, वो पावर 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट वही आने वाला है जो 2 का पावर 4 देने वाला है। कितना आएगा यूनिट डिजिट, 2 का पावर 4 16 होता है। कितना आ गया यूनिट डिजिट, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। कोई मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। देखिएगा अभी क्या कर रहा है, माइनस प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस कर लेते हैं। अभी देखिएगा इसको बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। क्या देखिए, जैसे कभी आपसे कोई पूछा कि 12 माइनस 9 है ना, 12 माइनस 9 क्या आएगा यूनिट डिजिट, ये बताइए। तो आप कैसे माइनस करेंगे, 12 को 9 से घटाएंगे। अब सीधी सी बात है कि 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कैरी लेते हैं। कैरी कितना का देता है हमेशा, 10 का। कैरी कितना का देता है हमेशा, 10 का। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। 12 में से 9 गया, कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। और ये कितना हो गया, 0। कितना आ गया यूनिट डिजिट, 3। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। बट हम सवालों में 12 में से 9 नहीं घटाने वाले, हम तो क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट 2 में से 9 घटाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 2 में से 9 घटाने वाले हैं। 2 में से 9 घटाने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट से खेलना है। तो अगर मैं 12 का सिर्फ 2 उठाऊं तो 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7। ये तो निगेटिव आ गया। बट यूनिट डिजिट तो कभी निगेटिव होता नहीं, यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव होता नहीं है। तो करना क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं आता है। यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं आता है। यूनिट डिजिट हमेशा कैरी लेता है। कैरी लेता है, कितना लेता है कैरी, 10। कितना लेता है, 10। तो हमें जब भी यूनिट डिजिट निगेटिव आए सिर्फ कैरी 10 ऐड कर देना है। कैरी क्या करना है, 10 ऐड कर देना। कितना आ गया आंसर, 3। सो 3 3 दोनों देख रहे हैं मैच कर रहा है। तो हमें पूरे नंबर में से घटाने की जरूरत नहीं है, हम तो यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट खेलने वाले हैं। और अगर मेरा नेगेटिव आया मैं फट से 10 ऐड कर देने वाला हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे क्या रहा होगा, कैरी रहा होगा। क्या रहा होगा, कैरी रहा होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस आ गया। हो सकता है माइनस वाली वैल्यू जो है बड़ी हो जाए, तो मेरा ऑब्वियसली बात है यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। और अगर निगेटिव आएगा तो फट से हम कैरी यूज करेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। 0 to 9 ही आएगा जो भी आएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा है ना। इसको हटा रहा हूँ मैं, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। देखिएगा इधर क्या करें, हाँ 3। आपको पता है 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 है ना। 4 के बाद रिपीट करता है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 24। 24 क्या है, 4 से डिविजिबल है। जो 3 के पावर 4 लिखा हुआ है, 3 के पावर 4 आपको भी पता है 81 होता है। 80 मीन्स कितना गया यूनिट डिजिट, 1 माइनस 7 का पावर, यहाँ देखिए 38। 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है रिमाइंडर, 2 है ना। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। मुझे तो क्या दिख रहा है, 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर 49, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9। कितना आ रहा है, 9 प्लस 6 का पावर 54। 6 का पावर 54 हो चाहे 5400 हो, 6 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1। कितनी आ गई, 6। और देखिए कितना हो गया, 6 + 1 7। 7 माइनस 9 कितना आ गया, -2 है ना। कितना आ गया ये, -2। बट यूनिट डिजिट कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या लिया होगा, यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। और कैरी कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया बताइएगा, फाइनल आंसर कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या करा देखिए, ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द यूनिट डिजिट है ना, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस। एक एक करके डील करते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। ये 3 की पावर 11 लिखा हुआ है। 12 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 4। बेस को लिख सकते हैं 12 को 3 × 4। तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 55। पहले मैं आराम से बता रहा हूँ, घबराने की बात नहीं, पहले मैं इसको डील कर रहा हूँ, पहले मैं इसको डील कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं दूसरे को डील करूँगा। तो 12 को लिख सकते हैं 3 की पावर 55 × 4 की पावर 55 डिवाइड बाई 3 की पावर 11। लिख दिया ये बहुत सिंपल तरीके से, है ना। अब देखिए 3 के पावर 55 में से 11 चला गया तो कितना बचेगा, ये 3 के पावर 44, यही तो आएगा, इंटू 4 के पावर 55, ये आएगा। देखिए अब 3 के पावर 44 कितना होगा बताइए, 4 से डिविजिबल है ये, 4 से क्या डिविजिबल है, मतलब ये किसका इक्वल है, 3 के पावर 4 के बराबर है। 81 मतलब कितना आ गया, 1। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया, 1।
4 का पावर 55, आपको पता है कि 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है, या तो 4 आएगा यूनिट डिजिट या 6 आएगा। ऑड है तो कितना आएगा 4, कितना आ गया 4, मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। अब क्या करते हैं, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 8 का पावर 48 है, सबसे अच्छा रहेगा क्या, दोनों 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्यों ना 2 के फॉर्म में लिख दिया जाए। ये कितना आ जाएगा 2 के फॉर्म में, ये 2 के फॉर्म में आ जाएगा 48 3 जा 144, कितना आ गया 144। और ये 2 के फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, 18 चौक 72, 2 के पावर 72 है ना। चलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 का पावर 72, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर ऊपर नीचे बेस से में पावर क्या होता है माइनस 144 माइनस 72, कितना आ जाएगा 72। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 72, ये 72 पावर 4 से डिविजिबल है, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या लिखा हुआ है 2 के पावर 72 नहीं है ये, इसको आप 2 का पावर 4 समझ लीजिए। और 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 6। तो देख रहे हैं यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिला 6, यहाँ से कितना मिला 4, 4 + 6, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4 + 6 कितना आ जाएगा 10, मतलब आंसर कितना आ गया यूनिट डिजिट 0, कितना आ गया यूनिट डिजिट 0। कहीं कोई मुश्किल है क्या, एक एक करके डील करेंगे, क्या जरूरी है अभी, क्या जरूरत है अभी बहुत फास्ट करने की, पहले एक बार सीख तो ले, स्पीड तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, एक बार आप कॉन्सेप्ट तो सीखिए, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है ना, बहुत बड़ा सा नंबर है बट हमें घबराना नहीं है, हमें तो एक एक करके डील करना है भाई। यहाँ पकड़िए 4 का पावर देखिए क्या है, 4 का पावर क्या है इवन है, 4 का पावर इवन है मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। 4 का पावर ऑड है, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। 4 का पावर इवन है, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। जो है करते जाइए 1 by 1, टेंशन नहीं लेना। 7 का पावर कितना देखिए 49, डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आएगा रिमाइंडर 1, मतलब ये 7 का पावर 1 लिखा हुआ है, कितना आ गया 7। ये देखिए 48 डिविजिबल है, 4 से क्या डिविजिबल है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है 7 के पावर 4। और अगर आप 7 के पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पूरा मैंने बताया आपको। 7 का पावर 4 कितना होता है, 7 का पावर 4 मतलब 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा 1 माइनस 7 के पावर 147, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 47 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, मतलब 7 के पावर 3 कितना होता है 343, कितना होता है 343, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3। यहाँ देखिए कितना रहा 6 6 12, 12 में से 4 गया कितना आ गया 8, ये हो गया 8 इंटू ये कितना आ गया 7 - 4 कितना आ गया 3, और 8 दिया कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, यूनिट डिजिट कितना आ गया 4, यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल है क्या इसमें, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और PYQ पूछा हुआ सवाल है और बेहतरीन सवाल है ना, बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स, जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं उसका अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। ऑड प्राइम नंबर्स क्या क्या बोलिए, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो देखिए सारे ऑड हैं, सारे क्या है ऑड है, और इसमें मुझे एक 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। और अगर एक यूनिट डिजिट, एक डिजिट 5 है, आप उसको किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी ऑड नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। अब कई बच्चा इस चीज़ को अगर नहीं पकड़ पाया तो सोचेगा कि इनफाइनाइट प्राइम नंबर से मैं सबको कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है तो सॉल्व करना, है ना। तो इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को एक्टिव रखना है, कॉमन सेंस को क्या करना है एक्टिव रखना है, और ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे 5 आ गया, 5 को आप किसी भी ऑड नंबर से कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए वो तो 5 ही रहेगा, उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं करने वाला। आंसर क्या आ जाएगा 5, मतलब बिना लिखे बिना पेन टच किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए इसमें देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। अब ये देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था क्या था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब देखिए 0 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 0, क्योंकि 0 बनाने के लिए आपको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो किसका है, सिर्फ इवन नंबर्स का है, तो 0 तो कभी नहीं आएगा। और अगर सिर्फ इवन नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3 तो कभी नहीं आएगा, 5 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी देते हैं। जो इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। ये सवाल कैसा था, ऑब्जर्वेशन प्लस ऑप्शन बेस्ड था, ऑब्जर्वेशन प्लस ऑप्शन बेस्ड था, है ना, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं, 3 5 तो हो नहीं सकता, और 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। ये टफ सवाल तब होता है जब यहाँ पे 4 8 भी ऑप्शंस में होते, फिर इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, फिर थोड़ा सा क्या हो जाता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, कई क्वेश्चंस में आप मेथड से नहीं जा सकते, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ट्रिक तो लास्ट में बहुत कम, ना के बराबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके पीछे नहीं भागना ज़्यादा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट, हाँ अच्छा एक सवाल और रह गया, अगर ये पूछता कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अभी तो क्या पूछा था, देखिए ऑड था, यहाँ पे क्या था, देखिए ऑड का पूछा कि ऑड प्राइम नंबर, आपने बोला 5। अगर सारे प्राइम नंबर्स को करना है, सारे प्राइम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 भी आ जाएगा, 2 3 5 7, बाकी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि जहाँ 2 और 5 आ गया दोनों मिला के 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। और एक बार यूनिट डिजिट 0 हो गया, एक बार यूनिट डिजिट अगर 0 हो गया, आप कुछ भी कर लीजिए, जितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है कर लीजिए, आप 0 को नहीं बदल सकते, उसका यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगा, चाहे किसी भी ऑड इवन डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, कुछ नहीं होने वाला है ना। एक बार अगर वो 0 आ गया यूनिट डिजिट, फिर आप कुछ भी मल्टीप्लाई, कितना भी मल्टीप्लाई करते रहिए, वो 0 ही रहेगा। तो अगर ये पूछता सवाल में इसकी जगह, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, व्हाट इज द आंसर, 0। व्हाट इज द आंसर, 0। बट ऑड पूछा था, इसलिए आंसर कितना आया, 5। इस सवाल देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 198 होल नंबर्स। फर्स्ट 198 होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3, 198 मतलब कहाँ तक जाएगा, 197 तक। क्यों 197 तक, क्योंकि एक 0 भी तो इंक्लूड हो गया। ये टोटल कितना नंबर लिखा, 1 से 197 कितना हो गया, 197 प्लस 1 कितना हो गया, 198 टर्म्स लिखा हुआ है। इसका पूछा अगर मैं सम करूं तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा। क्या मैं इनडायरेक्टली ये नहीं बोल सकता हूं कि सम ऑफ 197 नेचुरल नंबर निकाल लीजिए, क्योंकि 0 ऐड करके भी क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इंडक्टिव सवाल क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 197 नेचुरल नंबर। तो घुमाएगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। अब 197 नेचुरल नंबर का सम सबको निकालना होता है। क्या होता है फॉर्मूला, मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो n कितना है 197 प्लस 1 198 डिवाइड बाई 2। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी, हम मल्टीप्लाई करने के पीछे पड़ गए, नहीं, हमें यूनिट डिजिट चाहिए बस। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं काटूंगा ये कितना आएगा, 2 9 जा 18, ये कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, कितना आ गया 99, कितना आ गया 99, कैंसिल हो गया। 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63, यूनिट डिजिट कितना आ गया 3, यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। सिर्फ दोनों के यूनिट डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पूरा करने जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, पूरा करने जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस डॉट 20 की पावर 5। एक और धोखा, ये धोखा है। इस तरह क्वेश्चन क्या है, धोखा है। आप तो देखेंगे पावर 5, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर मैं साइक्लिसिटी की बात करूं तो 1 की साइक्लिसिटी 1 है ना, कुछ की साइक्लिसिटी क्या 1 है, कुछ की साइक्लिसिटी 2 है, और कुछ की साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो अगर मैं तीनों को मिला दूं तो ओवरऑल ये बोल सकता हूं क्या कि जितने भी डिजिट है सबका साइक्लिसिटी 4 होगा। 4 के बाद तो सबको ही रिपीट करेगा, एक के बाद रिपीट कर रहा है, कुछ 2 के बाद रिपीट कर रहा है, कुछ 4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो क्या हम एक साथ कंबाइंड करके बोल सकते हैं क्या कि सारे डिजिट 4 के बाद रिपीट करेंगे, सारे डिजिट 4 के बाद रिपीट करेंगे। समझ आ रही बात, जितने भी डिजिट है सबके सब क्या करेंगे 4 के बाद रिपीट करने वाले हैं, है ना। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये 1 के पावर 5 है, ये 1 के पावर 5 1 नहीं है, ध्यान से देखो, ये 1 के पावर 1 लिखा है, आप ध्यान से देखो, क्योंकि 4 के बाद रिपीट करेगा। ये 2 के पावर 5 नहीं, 2 के पावर 1 लिखा है। ये 3 के पावर 5 नहीं, 3 के पावर 1 लिखा है।
डॉट डॉट डॉट, ये 20 के पावर 5 नहीं, 20 के पावर 1 लिखा हुआ है। इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ 1 to 20, फाइंड द सम ऑफ 1 to 20, दैट इज 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ 10 आ गया, यहाँ 0 दिख रहा है। अगर 0 दिख गया फिर बाकी क्या मल्टीप्लाई है शायद साथ में, उससे हमें लेना देना ही नहीं है। अगर एक बार 0 दिख गया फिर आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। समझ आ रही बात, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, अलग अलग है। लेकिन अगर एक साथ कंबाइन करूँ तो जितने भी डिजिट हैं, क्या बोल सकते हैं, 4 के बाद तो हर कोई रिपीट करेगा, 4 के बाद तो हर कोई रिपीट करेगा। मतलब कंबाइंड साइक्लिसिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सारे डिजिट की कंबाइंड साइक्लिसिटी की मैं बात करूं तो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है साइक्लिसिटी, 4। कंबाइंड की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, कंबाइंड। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन, है ना। अब यहाँ देखिए पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कम से कम 4 के बाद रिपीट करता है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है बोलिए, n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर, कितना होता है, होल स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा ये अगर करेंगे तो, देखिए n कितना है 99, तो ये हो गया 99 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 50। देख रहे 0 आ गया, 0 आ गया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0 इंटू 9 0 आएगा, 0 का स्क्वायर कर लीजिए, 0 ही रहेगा वो। एक बार यूनिट डिजिट अगर आपको 0 दिख गया फिर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तो 0 ही आएगा। हमें मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिएगा ये भी एक सवाल है ना, बहुत इजी तरीके से डील करेंगे इसको। क्या कह रहा है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट दिस 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 एंड दिस इज 0, 0 आना है यूनिट डिजिट, है ना, 0 लाना है। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू दैट n में टेक, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए अब खुद सोचिए, अगर 0 लाना है, आपको पता है 0 कौन बना सकता है, 5 और 2। मतलब 5 को अगर मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तभी 0 बनेगा। मतलब 5 के साथ अगर 5 इंटू 0 करूं तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। 5 इंटू 2 करूं तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। 5 इंटू 4 करूं तो क्या बनेगा, 0। यूनिट डिजिट लिख रहा हूं सिर्फ। 5 इंटू 6 अगर करूं तो क्या बनेगा, 0। 5 इंटू 8 करूं तो क्या बनेगा, 0। ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। देखिए ये 9 से कोई मतलब नहीं है, 9 कुछ नहीं करेगा, 3 भी कुछ नहीं करेगा। 9 3 का कोई रोल ही नहीं है यूनिट डिजिट 0 करने में। रोल किसका है, 5 का। रोल किसका है, 5 का। और किसका, इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। n की जगह पे अगर मैं इवन नंबर रख दूं तो 5 को अगर मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट 0। मैंने बताया था कि 0 को भी हम इवन नंबर में कंसिडर करते हैं, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 5। n की 5 मान संभव है, 5 मान संभव है, ठीक है। देखिए एक और सवाल करते हैं। देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पे 9 है, 9 है, यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, इवन है, पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो 9 की पावर अगर आप इवन देंगे, साइक्लिसिटी 2 होती है, बताया था। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, 1 इंटू। अब यहाँ देखिए 4 है, 4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, 4 है, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है क्योंकि 3n है। अब 3n की वैल्यू ना ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है। जैसे अगर मैं n की मान 1 रख दूँ तो कितना आ जाएगा, 3, ऑड है। n की वैल्यू 2 ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 6, दैट इज इवन, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अच्छा प्लस है, सॉरी प्लस है ना, 1 प्लस। अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो ये ऑड आएगा, और 4 की पावर ऑड कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4, कितना आ जाएगा, 5। आंसर कितना आ जाएगा, 5। व्हेन n इज ऑड, n इज ऑड, n इज ऑड, n क्या है, ऑड है। अगर n इवन है, n इवन है तो ये तो 1 ही देगा, वो तो चेंज नहीं करने वाला, है ना, क्योंकि वहां पे क्या है,
n ऑड रखिए चाहे इवन रखिए, 2n हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। 2n हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन है तो 9 क्या देगा, यूनिट डिजिट 1। प्रॉब्लम यहाँ होगा, अगर n इवन दूंगा तो ये इवन हो जाएगा, 3n क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी आती है, 6। 4 का स्क्वायर 16, देख सकते हैं 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 when n is even। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फाइनल यूनिट डिजिट 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, दोनों आने की चांसेस है। मतलब आइदर 5 और 7, आइदर 5 और 7। एक और सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। फिर से देखिए ऑब्जर्वेशन का सवाल आ गया। क्यों ऑब्जर्वेशन का सवाल है, देखिए बिना पेन टच किए हाथ में रख करके इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ, है ना। टीचर क्या कर सकता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। टीचर स्टूडेंट से क्या करवा सकता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एग्जाम में क्योंकि आपको बैठना है, मुझे नहीं, है ना। आप कितना सॉल्व कर पाते हैं वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरी नॉलेज को, और मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो कितना बेहतर है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे इस चीज़ को मार्क्स के थ्रू। एग्जाम में जब मार्क्स आएंगे आपके, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सटीक है। ओके, देखिएगा अब यहाँ से देखिए सारे ऑड नंबर हैं, सबको दिख रहा है सारे क्या है, ऑड नंबर है। और 5 दिख गया, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर 5 दिख जाए और सारे नंबर ऑड हैं, आप कितना भी मल्टीप्लाई करते रहो वो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, आप थक जाएंगे, बट आप उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं कर पाएंगे। यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए। ओके, तो ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए एक और बेहतरीन सवाल आ गया, है ना। इसको भी देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, अरे ये क्या क्या दे दिया, 7 7 7, पता नहीं क्या, कुछ नहीं है सवाल में। पहले देखिए एक एक करके मैं सिखा रहा हूँ। 7 के पावर 7, रिमाइंडर कितना आएगा 3, ये क्या लिखा हुआ 7 के पावर 3। आगे बढ़ते हैं, 77 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, मतलब ये क्या लिखा हुआ 7 के पावर 1, मतलब कितना हो गया 7। 771 उस समय को क्या मतलब है, हमें तो 4 से डिवाइड कर रहा है, तो कौन इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 डिजिट, हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चाहिए, वो कितना 77। अगले टर्म का भी लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 77, है ना। और 77 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा 1, मतलब ये भी कितना लिखा हुआ है 7 के पावर 1, अगला भी कितना लिखा हुआ है 7 के पावर 1, ये कितने बार लिखा हुआ है 99 टाइम्स, कितने बार 99 टाइम्स। क्यों, क्योंकि टोटल 100 टर्म है, तो एक टर्म तो बाहर निकल गया, बाकी कितने बच गए 99। 7 के पावर 3 कितना होगा, 7 के पावर 3 कितना होता है 343, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिला 3 प्लस, अब ये 7 को 99 से मल्टीप्लाई करो तो 9 7 63, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, 9 7 जा 63, यूनिट डिजिट कितना आया 3, यूनिट डिजिट कितना आया 3, और 3 + 3 कितना होता है 6, कितना होता है 6, सो यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। ऐसे तोड़ना है क्वेश्चन को, इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को ब्रेक करना है। एक और सवाल देखिए क्या कह रहा है, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, है ना, थोड़ा सा घुमाया है, घूमना नहीं है, नॉन जीरो पूछा तो जीरो क्या कर रहा है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि जीरो का पावर तो कुछ भी देंगे क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या पूछा है कि मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई किया ना, इसका पावर क्या 70 के पावर दिस किया, मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, लास्ट में 0 0 0 0 0 0 आ रहा है, फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट आ रहा है ना वो कितना आएगा वो बताइए, वो बताइए। तो आप बताइए जो नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो जो डिजिट है वो कौन देगा, 7 देगा ना, जीरो तो दे नहीं सकता। तो हम क्या कीजिए, ये जो जीरो आ रहा है, जो जितना भी जीरो आ रहा है वो कौन दे रहा है, जीरो दे रहा है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बताइए, और वो कौन दे सकता है 7, मतलब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ सीधा सीधा 7 के पावर 4927 लिखा हुआ है, और आपसे पूछा है कि यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो सवाल को इस तरह से ब्रेक कर रहा है ना, जीरो को हटा दिया हमने, क्योंकि जीरो कभी नॉन जीरो यूनिट डिजिट नहीं दे सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको और तोड़ते, 27 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ गया 3, मतलब ये सवाल ये भी नहीं है, ये सवाल तो ये है कि 7 के पावर 3 अगर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा ये बताइए, सवाल तो ये है।
ना सवाल ये है ना सवाल ये है, सवाल तो ये 7 के पावर अगर मैं 3 करूं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा ये बताइए, कितना आएगा 343 नंबर आएगा 7 का क्यूब, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। सो 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप सवाल को तोड़ सकते हैं, इस तरीके से सवाल को तोड़ सकते हैं। देखिएगा एक दो सवाल और कर लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इजी सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज n+2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देख रहे हैं सवाल में कुछ थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा तो डिफरेंट लग रहा है ना। क्या हो रहा है कि n की वैल्यू में क्या लूँ कि यूनिट डिजिट मेरा n+2 आ जाए, तो आप पहले इसको छोड़िए, पहले इन दोनों का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 × 18, 8 आ रहा, कितना आ रहा 8। तो अगर मैं 8 × n करूं तो जो मेरा यूनिट डिजिट है वो n+2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए n+2। मतलब जो भी वैल्यू मैं यहाँ रखूं मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू यूनिट डिजिट की वैल्यू इससे 2 ज़्यादा है, हालांकि वो तो साफ साफ दिख रहा है बट मैं स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। 8 अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लूँ तो 8 × 1 कितना आएगा 8, 8 तो बहुत ज़्यादा है 1 से, 8 × 2 = 16, मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, चलिए ये कितना आएगा 8, यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, 1 से बहुत बड़ा है। 2 लूँगा तो 8 दूनी 16, 6, ये भी 4 ज़्यादा है। 3 लूँगा तो 24 मतलब 4, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। 4 लूँगा तो 32 मतलब 2 कम है। 5 लूँगा तो 40 मतलब कितना 0। अगर मैं 6 लूँगा तो 8 × 6 = 48, कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। देख रहे हैं इससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 6, n की वैल्यू कितनी हो गई 6। इतना करने की जरूरत नहीं था, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया। डायरेक्ट मुझे पता है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 48 आएगा, इतनी तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। और अगर करना भी पड़ा तो कितना टाइम लगेगा, एक एक को करने में 2-2 सेकंड लगेंगे, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप माइंड ओपन होते जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, है ना। और चीज़ों को हम बहुत बेहतर तरीके से सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। आपने चीज़ों को रट लिया, याद कर लिया, फार्मूला वगैरह सब याद हो गया, कोई फ़ायदा नहीं। व्हेन यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस फार्मूलाज देन ओनली यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। क्योंकि क्या एग्जाम में रैंडम सवाल आते हैं, बच्चा क्या होता है घर पे कर लेता है और बार बार उसको यही दिमाग में आता है कि मैं घर पे तो कर ले रहा हूँ, एग्जाम में क्यों नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर ऑफ एग्जाम। वहाँ पे आपको विद इन टाइम करना, विद इन टाइम करना, ये प्रेशर दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है ना। तो मैं एक बहुत ही अच्छा सुझाव दे रहा हूँ आपको, जिसको आपको फॉलो करना है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ये नहीं कि सिर्फ आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट का, टाइमर लगाएं। टाइमर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ट्रेंड करना पड़ेगा कि आपको 20 सेकंड में सॉल्व करके दो, 20 सेकंड में सॉल्व करके दो। आपको इसको बोलना पड़ेगा, तब ये करके देगा। ऐसा नहीं कि घर में दिन भर मस्ती में सॉल्व कर रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट लेके सॉल्व कर रहे हैं और सडन टेस्ट में बैठे या एग्जाम में बैठे इसको बोल रहे हैं 20 सेकंड में करके दो। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप खुद सोच के देखिए, प्रैक्टिकल सोच के देखिए कि आपके भी दौड़ने की स्पीड 10 km/h है, सडन मैं कल बोलूँ कि 60 km/h से दौड़ के बताओ, पॉसिबल है? नहीं। अगर आपको ज़बरदस्ती दौड़ाया जाए, आप बीच रास्ते में गिरे पड़े मिलेंगे, है ना। रेस कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? खुद को ट्रेन करना पड़ता है डेली डेली। उसी तरीके से आपके माइंड को भी डेली ट्रेन करना, डेली ट्रेन करना है ना। कि चलो आज 40 सेकंड में करके दिखा दो, वो कर दिया, फिर उसको मनाएंगे, अगले दिन बोलेंगे भाई 35 सेकंड में करके दे दो। इसको मनाना पड़ेगा, इसको मनाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। आप सोचेंगे कि अचानक से मैं कर दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना और अभी से प्रैक्टिस करना। 5 से 6 महीने लगेंगे आपको, है ना, इसको ट्रेन करने में। ओके, तो मेहनत करते जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। एक बार बस, है ना, 5 से 6 महीने टाइम देना है, सब कुछ भूल करके एक बार बस फोकस करके तैयारी करना है। दूसरी बार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नौबत ही नहीं आएगी, है ना। बस स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए और मैं बार बार आपको बताता रहूँगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डेफिनेटली इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनको शेयर करें। उनको 100% फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। और ये बैच फ्री है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।